सेक्शन है कि हम लोगों ने क्या किया, रेंट पे किया, ऑफिस रेंट पे किया, ऑफिस रेंट पे किया, एडवांस में पे किया। एडवांस में पे करना होता है तो प्रीपेड रेंट डेबिट होता है और आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रीपेड रेंट के नाम से अकाउंट नहीं है, हमने क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने का तरीका क्या है, यानी कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट गिवन नहीं है। अब थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर 10900 आपका 1 से स्टार्ट होता है, आपका आपके एसेट्स अकाउंट है। तो हमने यानी कि अब जो एसेट अकाउंट बनाना है तो वो हम उसको 1 का नाम देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए मैं क्या करने लगा, अकाउंट में जाता हूँ, अकाउंट में जाने के बाद कंट्रोल न्यू, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि आपने ऐड न्यू अकाउंट, मैं कहता हूँ जी। अब वो कहता है क्या जो आपका अकाउंट है जो आप बनाने लगे, इनकम है, एक्सपेंस है, फिक्स एसेट है, बैंक है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ये इक्विटी है। अगर इनमें से है तो इनमें से चेक उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं कहता हूँ यार जो मेरा प्रीपेड रेंट है वो मेरा इनमें से कोई अकाउंट नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कौन सा अकाउंट है, तो नीचे देते हैं अदर करंट अकाउंट टाइप्स, उसमें जाता हूँ तो वो मेरा अदर करंट एसेट है। क्या है, अदर करंट एसेट्स है। मैंने इसको कंटिन्यू किया। जैसे मैंने इसको कंटिन्यू किया तो यहाँ पे इसने मुझसे क्या मांगा, नंबर मांगा। पहले तो मेरा काम है इसको नंबर असाइन करना। अब मैं इसको नंबर असाइन करता हूँ तो नंबर कैसे असाइन करूंगा, पहला तो याद रखना है, हमने याद किया था कि 1 जो अकाउंट है वो एसेट्स का अकाउंट है, तो यहाँ पे इट मीन से 1 तो होगा ही होगा। अब मैं देखता हूँ यार 10,900 है और अदर करंट अकाउंट 12,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहता हूँ 12,000। अच्छा जी, आगे ये 300 से है तो मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो ऐसा कर लेता हूँ 12,100 कर लेता हूँ। ठीक है, 12,100 मेरा जो हो जाएगा वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, वो प्रीपेड रेंट का अकाउंट होगा। उसको नेम दे देता हूँ क्या, प्रीपेड रेंट। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या देते हैं, रेंट पेड इन एडवांस। ओके, इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ओके, और इसको सेव एंड क्लोज करूँ। जैसे मैं सेव एंड क्लोज करूंगा आप देखेंगे इस चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन दोनों के बीच में एक नया अकाउंट बन जाएगा। देखिएगा सेव एंड क्लोज, जैसे मैंने सेव एंड क्लोज किया तो प्रीपेड रेंट के नाम से अदर करंट एसेट जो है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ओके हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैंने रेंट पे करना है। रेंट कितने का पे करना था, 800 का। तो मैं फिर कंपनी में जाऊंगा, मेक जर्नल एंट्री करूंगा। अब मैं मेक जर्नल एंट्री कब की है, वो हमारी है 2 मई की। कब की है, 2 मई की है। अब यहाँ पर वो दे रहा है खुद ब खुद 1 मई दे रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ और 2 मई देता हूँ। एंट्री नंबर बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम पहले एक कर चुके हैं तो 1 है, ठीक है, तो ये दूसरी है। अगर मैं देखना चाहूँ जो एंट्रियां हो चुकी हैं वहां वो कहाँ से मुझे पता चलेगा, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लास्ट मंथ दे रहा है तो मैं कहता हूँ यार लास्ट मंथ नहीं, ऑल दिखाओ। ऑल में वो तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन मुझे दिखाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या किया, प्रीपेड रेंट तो मैंने क्या क्या सिलेक्ट किया, कितने का, 800 का। अच्छा जी, यहाँ से मैंने किया, यहाँ पर इसको कॉपी किया और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आया। अब मैंने क्या किया, ये पे किया, किसके अगेंस्ट, कैसे पे किया, मैंने बैंक के जरिए पे किया क्योंकि मेरे पास तो कैश तो नहीं है, मैं बैंक के जरिए पेमेंट करता हूँ, तो मैंने इसको बैंक के जरिए पे किया। ओके, अब देखिएगा कि यहाँ पर बैंक के अंदर बैलेंस हमारे पास 11,000 का है और इवन के यहाँ पर भी हमारे पास जो बैलेंस है वो कहाँ कितने का आ रहा है, 11,000 का आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने वो जो है वो ट्रांजैक्शन ये पड़ी हुई है। ओके, अब देखिएगा जैसे मैं सेव करूंगा तो ये बैलेंस 11,000 से कम होना चाहिए क्योंकि 800 की पेमेंट हो जाएगी तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो 10,200 हो जाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में देखेंगे वो भी आपका फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा सेव एंड क्लोज। जैसे मैंने सेव एंड क्लोज किया तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो 10,200 की शो हो रही है और यहाँ पर भी वो बैंक का जो बैलेंस है वो 10,200 का शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शंस को हमने पोस्ट करना है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो हमारे अकाउंट्स को भी इफेक्ट करती जा रही है और साथ के साथ प्रीपेड रेंट जो है वो 800 से यहाँ से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है।